नमस्कार। बहुत से विद्यार्थियों की आपने एक समस्या कॉमन होती है सभी विद्यार्थियों की। वो कहते हैं कि हमें एनसीईआरटी की भाषा समझ नहीं आती, हमें एनसीईआरटी समझ नहीं आती, हमें ज्योग्राफी 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा शब्दावली उसके अंदर ऐसी है जिनका अर्थ ही नहीं पता हमें, हम कैसे समझे। हाँ, अच्छा एक काम करते हैं, किसी नोट्स से पढ़ लेते हैं। नोट्स में भी वही दिक्कत, थोड़ी कम लेकिन वही दिक्कत। नोट्स से स्किप करके यार महेश कुमार बंडवाल को पढ़ लेते हैं, उनकी भाषा आसान है। अब वो गई, उसमें भी दिक्कत, समझने में दिक्कत। आखिर क्या कारण है, क्या विद्यार्थियों की परेशानी है? आइए जरा थोड़ा सा धीरे रुके, इस दौड़ से थोड़ा अलग हटे और थोड़ा सा 1 सेकंड या 30 सेकंड सोचें कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। वो ज़्यादातर विद्यार्थी यही गलती करते हैं कि वो 1 साल 1.5 साल हो जाते हैं और कोई विषय उनको समझ नहीं आता। क्यों? और मैं जो आपको बता रहा हूँ ये हर विषय में आप आजमा के देखना, एकदम सटीक बैठेगा। अगर आप उस बेस पर काम करेंगे, उस जड़ पर काम करेंगे, उस मूल पर काम करेंगे जो मैं आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ और जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, तो देखना किस तरीके से आपकी अप्रोच होती है वो बदलेगी पढ़ने की। और जब अप्रोच बदलेगी पढ़ने की, एक तरीका बदलेगा पढ़ने का, आपके माइंड को सोचने का तरीका बदलेगा। और देखना किस तरीके से आप समझ के किसी भी हार्ड से हार्ड बुक को आराम से समझ जाओगे। चलिए मैं एक उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ और मैं आपको वहाँ ले जाना चाहूँगा। आप ध्यान से सुनना, जहाँ अधिकांश विद्यार्थियों की समस्या जो होती है। क्या होती है समस्या? चलो एक चीज़ हम लेके चलते हैं, छोटा सा एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन ले लेते हैं और वो है कि वर्षा कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। उसमें सिर्फ इतना लिखा है इसमें बुक में या एनसीईआरटी में कहीं भी कि जब सौर विकिरणें होती हैं वो हमारी पृथ्वी पर पड़ती है, पृथ्वी उन्हें एब्जॉर्ब करती है, अवशोषण करती है। उसके बाद में पार्थिव विकिरण निकलती है दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाली। जिस दीर्घ तरंग दैर्घ्य वाले विकिरण से हमारी वायुमंडल की वायु की निचली परतें होती है, गर्म होती है। गर्म होने के बाद उनका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के बाद हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठेगी, हल्की होकर ऊपर उठती है। उसके बाद में धीरे धीरे वायु दाब कम होता है, ऊपर जाकर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, एक रुद्धोष्म प्रक्रम जिसे बोलते हैं, उनके कारण वो फैलती है। फैलने के बाद में फिर बादल बनते हैं, फिर उनका संघनन होता है और संघनन होने के बाद जो है बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। सिंपल, सबको पता है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं? गलती हम ये करते हैं कि कभी हमने देखा सौर विकिरण में क्या दिक्कत थी, जिसके द्वारा वायुमंडल की वायु की जो परतें होती हैं वो गर्म नहीं हुई। वो गर्म होती है सिर्फ पार्थिव विकिरण, जो पृथ्वी पर टकराने के, पृथ्वी से जो निकलने वाली विकिरणें होती है उनके कारण वायुमंडल की परतें गर्म होती हैं। ऐसा क्या कारण था? कभी हमने सोचा नहीं, सिर्फ रट लिया। कभी हमने देखा कि जो वायु की परतें हो रही है, वायु की जो परतें हैं जो पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक है और गर्म पृथ्वी है, उनके द्वारा वायु की परत कैसे गर्म हो गई? कभी देखा उनका टेम्परेचर कैसे बढ़ गया? किस विधि के द्वारा बढ़ा? कंडक्शन के द्वारा बढ़ा, उसको कंडक्शन बोलते हैं, निचली परतों का तापमान। उसके बाद में जो ऊपरी परतें होती हैं उनका तापमान कैसे बढ़ा? कन्वेक्शन के द्वारा। कन्वेक्शन मतलब संवहन के द्वारा। संवहन क्या होता है? कंडक्शन चालन क्या होता है? कभी आपने गौर किया? नहीं किया, और किया भी तो धुंधला पड़ के आगे चल गए। उसके बाद में हम धीरे धीरे वायु हल्की हुई, हल्की होने पर ऊपर उठी, ऊपर जाने पर वायु दाब धीरे धीरे घटता है। वायु दाब घटता है। वायु दाब क्या होता है आपको पता है? आपको वायु दाब के बारे में पता है? वायु दाब किससे मापा जाता है? वायु दाब की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? बस हमें इतना पता है, वायु दाब होता है वायु का दाब। इसकी परिभाषा हम नहीं जानते, कैसे काम करता है हम नहीं जानते, इसको स्किप करके आगे चले जाते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे रुद्धोष्म प्रक्रम आता है, जिसके द्वारा हवा का फैलना शुरू होती है। और हवा जो होता है उससे वो ठंडी होती है, वो रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा होती है। कभी रुद्धोष्म प्रक्रम के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा, ये क्यों होता है, कैसे होता है? नहीं समझे, आगे बढ़ गए। संघनन
फिर उसके बाद में ठंडी हवा होती है, उसके बाद में संघनन शुरू होता है बादल बनने के बाद। संघनन क्या होता है समझ में आया? नहीं समझे, आगे बढ़ गए, ऊपर से बारिश करा दी, बारिश नीचे आ गई। अब एक छोटी सी डेफिनेशन में हम जाने कितनी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, कितनी चीज़ों को स्किप कर देते हैं। सौर विकिरण में लघु तरंग दैर्घ्य होती है, वो उसका अवशोषण क्यों नहीं हुआ वायुमंडल के द्वारा, ठीक है। पार्थिव विकिरणों का ऐसा क्या हो गया कि उसका अवशोषण हो गया, उसके कारण वो प्रतिगर्म हो गई। कभी इन चीज़ों पर आपने ध्यान दिया? नहीं दिया। बस इन्हीं चीज़ों पर ध्यान देना है अपना, इन्हीं चीज़ों पर जो भी शब्दावली आए उनका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, ताकि वो किसी बड़ी डेफिनेशन में हमें आके परेशान ना करे, हम उसको टैकल कर जाए और आगे बढ़ जाए। बस कोई भी सब्जेक्ट उठा ले, यही नियम है, यही पूरी प्रक्रिया है, यही प्रोसेस है। धीरे धीरे आप देखोगे कि एक जादुई मैजिकली आप देखोगे कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे और आपका मन पढ़ाई में लगेगा और आप चीज़ों को रटोगे नहीं, चीज़ों को समझोगे। इसी तरीके की वीडियोस और इसी तरीके की कोई भी समस्या हो, अगर आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हो तो मैं आपके साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। इसके लिए चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करें, फॉलो करें और उन दोस्तों तक पहुँचाएँ जिनके साथ ये प्रॉब्लम चलती है। ये प्रॉब्लम आपकी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों की है, ये प्रॉब्लम मेरी भी है। आपकी प्रॉब्लम जो है वो मैं अपनी प्रॉब्लम मानकर उसका समस्या का समाधान आपके समक्ष समय टाइम टू टाइम लाता रहूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।